जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे हमारे पड़ोसी देश इत्तूसा श्रीलंका की ओर से एक षड्यंत्र रचा जा रहा है या फिर सच्चाई। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है ना सिर्फ इंडिया बल्कि चाइना रूस का भी जिक्र किया जा रहा है, इन सभी लोगों को आखिर इनके ओर से वीज़ा फ्री क्यों दी जा रही है। आखिर जब भी कोई देश किसी दूसरे देश के लिए कोई चीज़ों का छूट देता है तो यकीनन उसके पीछे षड्यंत्र कुछ ना कुछ अवश्य हो जाता है। ऐसा आपने अपने अनुभव में अनुमान जरूर लगा लिया होगा। ऐसे विषय में आपको ये भी याद आना चाहिए कि भारत से बॉर्डर छूट की भी मांग इनके ओर से रखा गया था। याद करें जुलाई के टाइम था, उस टाइम इन्होंने बिम्स्टेक को लाया था। आखिर बिम्स्टेक होता क्या है ये भी हम लोग वीडियो के अंत में समझेंगे। और आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आज का मामला आखिर है क्या। यकीनन आपको पता होगा कि जब भी आप किसी दूसरे देश में विजिट करने जाते हैं तो आपके पास पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत होती है। ऐसे में पासपोर्ट जो कि आप ही के सरकार की ओर से बना के दी जाती है और आप अपने ही देश में ये बना लेते हो, लेकिन वीज़ा बड़ा ही कठिन होता है। किसी भी देश में विजिट करने के लिए आपको किसी दूसरे देश से परमिशन लेना होता है और वही देश निर्णय करते हैं कि वो आपको आना देना चाह रहे हैं या फिर नहीं आना देना चाह रहा है। इसके पीछे एक और रीजन होता है। इससे पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मान लो आप अगर अमेरिका विजिट में जाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं वीज़ा के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अमेरिका गवर्नमेंट ये तय करेगी, ये निर्भर पक्का करता है उस देश के ऊपर जिस देश से वहाँ लोग जाना चाह रहे हैं और जिस देश के आप हो। इन दोनों देश के बीच कितना अच्छा खासा रिश्ता है ये कई गुना अधिक मान्यता रखता है कि वहाँ के जो नियम होगा वो उसे मद्देनजर रखते हुए रखी जाएगी और इसी चीज़ को लेके वीज़ा प्राप्त होता है आपको कि वो कितना हद तक ये होगा। और ऐसे में श्रीलंका शायद इन्हें कुछ ज़्यादा ही इंडिया पसंद आने लगा और इन दिनों ये फ्री करने लगे हैं। अब जब मैं बात कर रहा होता हूँ वीज़ा फ्री का, कई लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि सर क्या बॉर्डर छूट की बात कर रहे हैं क्या। जी नहीं, उसे बोला जाता है बॉर्डरलेस। ठीक है, बॉर्डरलेस बिम्स्टेक में जिक्र किया गया था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो फ्री हुआ है वो आखिर उसके पीछे क्या रीज़न है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। ये आप देखते हो कि दुनिया भर के आर्टिकल इसके ऊपर लिखे जा रहे हैं कई प्रकार। आप इंडिया में भी देखोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कई सारे आर्टिकल आ जाता है, यकीनन आना भी चाहिए। यहाँ ना सिर्फ इन्होंने इंडिया का बल्कि इसके अतिरिक्त करीब 7 देशों को छूट दे रखा है। आखिर ऐसा इन्होंने क्यों किया? देखो, कोई भी नियम को पालन कराने के लिए आपको अपने ही सरकार के अंतर्गत जो आती है कैबिनेट में ये चर्चा होता है, तभी जाके ये चीज़ पास होता है और उसके बाद ही लागू की जाती है। और ऐसे में श्रीलंका कैबिनेट में ये चीज़ पास कर दी गई है, यानी मंजूरी दे दी गई है और 7 देशों को इसमें जोड़ा गया है। अब कहीं ना कहीं ये भी मन में आएगा कि सर आखिर 7 देश है कौन। यकीनन वो भी चीज़ आप जान के जाओगे। यहाँ आप देखते हो कि जैसे कि आपको भारत है पता ही है, लेकिन इन्होंने चीन को भी दिया है, रूस को भी दिया है। ठीक है, और मलेशिया आप देख रहे हो, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन 7 देशों के साथ इनका संबंध इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि इनके ख्वाह में कभी पहले भी कुछ देखा गया था। अगर मैं बात करूं बिम्स्टेक का तो उसमें भी 7 देश है, आपको पता होना चाहिए, जो कि आगे स्टेप में आप समझ जाओगे। तो ऐसे विषय में कहीं ना कहीं एक चीज़ का डर भी होता है कि जब आप किसी चीज़ को फ्री करते हो तो कहीं ना कहीं मन में एक भय रहता है कि भाई सब ज़्यादा लोग फ़ायदा ना उठा ले। आखिर ये देश है, आखिर ऐसा ये क्यों कर रहा है, क्या ये हमेशा के लिए रहेगा फ्री? तो जी नहीं, ये रहने वाला है 31 मार्च 2024 तक। ठीक है, अभी से ये शुरू हुआ है, 24 अक्टूबर से ये शुरुआत होगा, यानी बीते कल का ये हो चुका है। तो ये एक तरह से आप देखो ना तो ये पायलट प्रोजेक्ट है और उसी के तहत ऐसा कुछ किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं श्रीलंका के कर्ज में डूबे हरकतों को, एक तरह से हरकत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ की जो पहले की जो सरकार थी वो एक ही फैमिली से पूरा तरह से लीड कर रहा था। आपको यकीनन पता होगा कि ये लोग तबाही की ओर बढ़ गया था। काफ़ी जद्दोजहद प्रयास करने के बाद अब ये ठीक ठाक थोड़ा बहुत खड़ा हो चुका है। ऐसे विषय में कर्ज को पूरा तरह से ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ इन्हें फ्री करना पड़ेगा, तभी जाके लोग वहाँ पर जाएंगे। और कुछ ऐसा हरकत भी हो चुका है 2019 में, एक ऐसा मतलब क्या बोले, तबाही उस चीज़ का नाम नहीं लेना चाहेंगे, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ था। कई सारे देशों के वहाँ लोग पहुँचे थे, जो खुद इंडिया के 11 लोग वहाँ पे मर चुके थे। अब मान लो आप किसी देश में घूमने जाते हैं और वहाँ पे आतंकी हमला होगा तो आप वो यकीनन वहाँ पे जाना पसंद नहीं करोगे। यही वजह होता है कि श्रीलंका की ऐसा कुछ छवि बन चुका है। और कई लोगों के मन में शायद ये आता होगा कि सर इसमें कोरोना आ गया होगा, इसीलिए शायद ऐसा हुआ होगा, क्योंकि कोरोना के बाद हर दूसरे देश में लोग जाने से थोड़ा सा ये हिचकिचाते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ उसी के लिए ऐसा नहीं हुआ है। और आप देखो ना, 1948 में ये आज़ाद हुआ था। ठीक है, श्रीलंका हमारे जब इंडिया तो 1947 में हुआ, उससे 1 साल बाद, तभी से इनका कभी ना कभी आप देखते हो कि पूरा तरह से इसका इकोनॉमिक मतलब ये चाल ढंग से चल नहीं पाता है, कहीं ना कहीं रुकावट आ ही जाता है, चाहे वहाँ की सरकार की बात करें चाहे वहाँ की ये बात करें। हाँ, अब कई लोगों के मन में ये आएगा सर वीज़ा फ्री मतलब क्या, पैसा नहीं लगेगा या क्या होगा? देखो, इसमें आपको मनी नहीं देना है। ठीक है, वीज़ा तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप बिना वीज़ा का ही चल जाओगे। बस आपका जो शुल्क लगता है करीब, आप मान लो ना, करीब अगर इंडिया से आप जाते हो तो करीब 10,000 समथिंग लगेगा या फिर 15,000 ऐसा करके, या फिर 5,000। तो ये जो लग रहा था वो कम हो जाएगा। यकीनन कई लोग घूमने वहाँ पे जा सकते हैं, बिल्कुल फ्री हो चुका है अभी। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल उस लॉजिक की तरह समझिए, जैसे मान लो
एक स्कूल है, ठीक है, वहाँ आपका एडमिशन बिल्कुल फ्री कर दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्ज़ाम भी फ्री करवा देगा। एग्ज़ाम के लिए वो पैसा लेगा, बैग वैग स्टेशनरी के लिए काफ़ी ज़्यादा है, फिर आप लंच बॉक्स ये वो वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं ये पैसा एक तरह से आपके जेब से खींचने के लिए, एक तरह से आपको आकर्षित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और 7 अलग देश इसलिए किया जा रहा है क्योंकि श्रीलंका पूरा तरह से अपने आप को खो चुका है, तो उसे फिर से पुनर्जन्म के लिए वो चीज़ होना अनिवार्य हो जाता है। जब मैं पुनर्जन्म जैसा कड़ी शब्दों का जिक्र कर देता हूँ तो आपको दूर तक नहीं सोचना है, थोड़ा फिलहाल ही तक सोचें। तो आइए आप समझते हैं कि आखिर बिम्स्टेक का क्या जिक्र था। यहाँ आप इस आर्टिकल को देखते हो जो कि 7 जुलाई 2023 का है, जो कि बीते कुछ महीना पहले भी मैंने आपको बताया था वीडियो बना के। यहाँ आप पूर्ण रूप से ये समझते हो कि आखिर बॉर्डरलेस की मांग क्यों की गई थी, और वो भी किया गया था वहाँ के राष्ट्रपति, यानी हम बात कर रहे हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे की ओर से। और इनके ओर से एक सुझाव था एक, लेकिन कई सारे देश जो इनसे जुड़े हुए हैं, करीब 7 देश, वो देश एग्री नहीं हुए, ठीक है। खास करके इंडिया को देखो क्या ही पड़ा है यार, एक इतू सा देश को लिए हम लोग बॉर्डरलेस क्यों करेंगे। वैसे भी हम लोग नेपाल को बॉर्डरलेस तो कर ही चुके हैं, भूटान को भी कर चुके हैं। अगर हम बाकी देशों को भी कर देते हैं तो कहीं ना कहीं खतरा बढ़ जाएगा। खतरा किस लिए बढ़ेगा ये जानना अनिवार्य हो जाता है। 142 करोड़ हैं हम लोग, ठीक है। कौन कब कहाँ से घुस जाता है घुसपैठिया, इसके ऊपर भी हमेशा न्यूज आता है। अगर हम लोग बॉर्डरलेस कर दिया तो अंदाजा लगाओ कि कितना ज़्यादा घुसपैठिया तरीके से लोग आएंगे और हम लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे। फिर बाद में पता चलेगा, तब तक कुछ कांड हो बैठता है। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं डर सताता है एक मन में, और ऐसा ही कुछ रखा जाता है, तभी जाके ऐसा कुछ नहीं होता है। बिम्स्टेक के बारे में अगर जानकारी दूँ तो 1957 में ये बन के तैयार हुआ था। और आप देखो तो बंगाल खाड़ी के इर्द गिर्द में जो बसे हुए देश, उन्हीं लोगों को जोड़ा गया है। कौन कौन देश है ये भी मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा मैप के माध्यम से यहाँ पे देख लो आप, ठीक है। नेपाल है, भूटान है, फिर बांग्लादेश हो जाता है, म्यांमार हो जाएगा, फिर थाईलैंड हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। ये जो 7 देश आप देख रहे हो, इनका कहने का ये रीज़न था कि भाई साहब इन्हें कर देता है बॉर्डरलेस, ठीक है। अब एक बंदा जैसे मान लो इंडिया घूमने आता है, इंडिया से वो जाता है नेपाल, नेपाल से जाता है भूटान, भूटान से बांग्लादेश, म्यांमार, फिर थाईलैंड, ऐसे करके फिर श्रीलंका। तो ये इनका प्लान था कि चारों ओर जाएगा। तो ये जो कोई भी व्यक्ति मान लो अगर 100 रुपये लेके आया है वो खर्चेला के लिए, अपने विजिट करने के लिए, तो अलग अलग देशों में फिर पैसा बढ़ जाएगा 2-4 रुपये। और ऐसा कुछ विश्व में के कई ऐसे देश हैं जो ऐसा कुछ करते हैं। अगर आपको पता हो आसियान कंट्री, तो आसियान कंट्री में ऐसा होता है, 10 कंट्री उसमें होता है। वो भी मैं वीडियो के अंत में आपको थोड़ा सा बता दूंगा, क्योंकि इसके प्रति मैंने पहले भी आपको वीडियो बना के बताया है। तो कहीं ना कहीं देखो बीजेपी सरकार अभी चल रही है, आपको पता है कि बीजेपी सरकार बड़ा दूर तक सोचती है। ऐसे में मोदी सरकार की ओर से ऐसा कुछ इन्हें नहीं, मतलब एक तरह से होता है ना कि हाँ स्पष्टता दे देना कि हाँ चल भाई कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं दिया गया। लेकिन एक अफसोस वाली बात ये हो जाता है कि वहाँ भी 7 देश था बिम्स्टेक में, और अभी जो इन्होंने वीज़ा फ्री किया इसमें भी 7 देश को इन्होंने जोड़ा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि उसी चीज़ का एक जो ख्वाब होता है ना किसी का, उस चीज़ को वो पूरा कर रहे हैं। देखो बॉर्डरलेस करने का मतलब होता है कि सांप को पालने जैसा। जैसे आप बोल रहे हो कि हाँ भाई मतलब खुला छूट दो, बॉर्डर में कोई रखो ही मत, सब भाई 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 करने से क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्जा है, आप सभी लोगों को ये पता है बखूबी। क्या हुआ था उन दिनों जब वहाँ पे वार चल रहा था, तो पाकिस्तान ने क्या किया, वहाँ के जो शरणार्थी थे उन लोगों को इन्होंने पनाह दे दिया। आज क्या कर रहा है वहाँ के केयर टेकर जो पीएम बना हुआ है अभी पाकिस्तान का नया, वो वहाँ पे वापस भेज रहे हैं। तो वही बाद में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि अभी जो वहाँ पे आतंकी जो बढ़ रहे हैं वो अफगानिस्तान से जो लोग भाग के आए थे वही लोग बढ़ा रहे थे। उसी प्रकार ना हो जाए, इस चीज़ का हमेशा डर रहता है। और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि इसके प्रति काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाएगा। अभी फिलहाल 1 सप्ताह पहले ही मैंने बताया कि बांग्लादेश से भी यह मांग की गई है, तो ये बिल्कुल ठुकरा दिया गया है। ऐसा कुछ बात नहीं है, हम लोग इसको मतलब डायरेक्टली इग्नोर किए, तो ये होगा तो नहीं। क्योंकि बांग्लादेश की अगर मैं बात करूँ तो कई सारे घुसपैठिया आते रहते हैं इंडिया में, तो इस चीज़ को अगर कर देना तो बिल्कुल मूर्खता वाली बात हो जाएगा। हमारी गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं करेगी, ऐसा मेरी सोच है। बाकी आप अपना सोच भी रख सकते हो। आखिर ये चीज़ कहना मुझे पड़ेगा ही कि श्रीलंका ने आखिर कर ही दिखाया जो इन्होंने ठाना था। हाँ वो अलग बात है कि इन्होंने बॉर्डरलेस 7 देश को नहीं कर पाया, तो इन्होंने वीज़ा फ्री कर दिया जो इनके पावर के अंतर्गत आता था। आखिर इसमें इन्हीं का क्षमता का जुड़ाव रखता है कहीं ना कहीं। अब अंत में आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं रैंक की बात करूँ तो इंडिया का अगर पासपोर्ट रैंक देखा जाए तो वो 80 नंबर में आता है। अब एक बात आपके मन में ये जरूर आना चाहिए कि आपका जो पासपोर्ट रैंक होता है ना, उससे आपका आकलन किया जाता है। जब आप बाहर देश जाते हो कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट बढ़ता है, और ये नंबर घटता कब है, जैसे कि अभी 80 है, अगर मान लो हम लोग 2 में आना चाहे, चाहे 1 में आना चाहिए, 5 में आना चाहिए, तो ऐसा होने के लिए कई सारे ऐसे विश्व के देश होने चाहिए जो हमें फ्री वीज़ा दे, तभी जाके ये संख्या घटता है। तो ये अभी श्रीलंका दे रहा है, कहीं ना कहीं हमारा फ़ायदा ही होगा। तो इसमें कोई ये वाली बात नहीं होता है। अभी मैं बता
देना चाहूँ कि आपको जानकारी के लिए करीब 57 देश ऐसे हैं विश्व के जो इंडिया को फ्री वीज़ा देते हैं, और ऐसे में इंडिया के लोग वहाँ पे बिल्कुल फ्री में जा सकते हैं। यानी निःशुल्क होता है, कहीं पे बिल्कुल फ्री वाला, जहाँ पे बिल्कुल फ्री होता है वहाँ पे उसे तो बॉर्डर लेस ही कर दिया जाता है। तो ये है इनका श्रीलंका का डिमांड, और ऐसे में श्रीलंका ने ये चीज़ को मांगा था लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब जो इन्होंने किया इसके लिए इन्हें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल एक अच्छा सोच रखा है। अब देखने वाली बात होगा कि आखिर ये होता क्या है। और रही बात एक ऐसा देश जो ऐसा कुछ करता है, तो यहाँ मैं बता देना चाहूँगा करीब 10 देश, जैसे कि मैंने पीछे बताया, इसे बोला जाता है आसियान मेंबर कंट्री, या फिर आप शॉर्ट में इसे बोल सकते हो कि आसियान कंट्री। इसमें 10 कंट्री है। ये लोग क्या करता है 15 से लेकर 1 महीना तक, ठीक है, यानी 30 दिन तक ये वीज़ा फ्री करते हैं। वीज़ा फ्री नहीं करते हैं, दरअसल इनका मेरा कहने का अर्थ ये कि इनके 10 देशों में आपको फ्री कर दिया जाता है। अब कहीं भी घूमो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन वीज़ा आपको लेना पड़ेगा, फी भी आपको देना पड़ेगा। आसियान कंट्री का एक अलग लॉजिक है, इनका अलग ही फंडामेंटल है, आपको मैंने बताया है पीछे कई वीडियो में। तो ये होता है एक अच्छा सोच, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए करते हैं जो लोग ग्रुप वाइज जाते हैं या फिर सिंगल में आते हैं उन लोगों के लिए। और ये 10 में जाते हैं तो क्या होता है कि 10 कंट्री को थोड़ा थोड़ा पैसा करके मिलता है, तो 10 का थोड़ा सा इनकम बढ़ जाता है। तो ये इंडिया करना चाहेगा, आगे तो कर सकता है, लेकिन अभी फिलहाल इन्होंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। वैसे सुनो ना, कहीं कुछ ना कुछ काम करते हुए अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते हुए कि आपका मेहनत आपका मंजिल मिल के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो, पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, अगर आपको वाकई में लगता है कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता, मैं आपको सही चीज़ बताता हूँ, देश विदेश से जोड़ के रखता हूँ, तो एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।